Hello, students. We are studying force physics second chapter. In previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of the position, velocity, and acceleration. We saw that such a motion can be uniform and non-uniform. We have yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object change with time? And all motions require a cause. So, what is the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to question all such questions. पिछले चैप्टरों में हमने मोशन के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन जो चेंज करता है, पोजीशन चेंज नहीं करता है उस टाइम के साथ, तो उसे हम रेस्ट भी कहते हैं। अर्थात when the position of the object does not change with time, we say that it is at rest. If a body moves in a such way that its speed as well as its direction remains the same, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता है समय के साथ अपनी पोजीशन को, उसे रेस्ट में कहते हैं। कोई भी बॉडी इस तरह से वो अगर मूव करता है कि जो स्पीड और डायरेक्शन रिमेन्स सेम रहता है, तो उसे हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज, इट इज़ सेड टू बी एक्सेलरेटेड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, स्पीड या स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, तो उसे हम एक्सेलरेटेड कहते हैं। इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट मूविंग, it is accelerated. If a body is moving and its speed increases or decreases, it is accelerated. If a body is moving and its direction changes, then also it is accelerated. So how can a body at rest start moving? How can the speed of a moving body increase or decrease? कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है कैसे मूव करना स्टार्ट करता है? कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी का स्पीड कैसे चेंज हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है या घट जाता है? हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी चेंज? किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है? ये सभी क्वेश्चंस का एक ही चीज़ है, हाउ कैन अ बॉडी बी एक्सेलरेटेड? कैसे बॉडी एक्सेलरेट करता है? अ बॉडी कैन बी एक्सेलरेटेड अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द फोर्स। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट जो है इफोर्ट रिक्वायर्ड करता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू द मोशन। इन एवरीडे लाइफ वी विल ऑब्जर्व दैट सम इफोर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप और मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे स्टॉप करने के लिए हमें इफोर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसे मोशन कराने के लिए इफोर्ट की ज़रूरत होती है। वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट आर सेम मस्कुलर इफोर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। हम सिंपली कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, हम अपना मस्कुलर इफोर्ट लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए, हीट करने के लिए, पुल करने के लिए, अर्थात उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश और पुल और हीट। फोर्स, व्हाट इज इट? इन फैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, इसे न किसी ने फील किया है, न किसी ने न किसी ने देखा है, न किसी ने टेस्ट किया है, न किसी ने फेल्ट किया है, महसूस किया है। सिर्फ हम इसे ये कहते हैं, हम सिर्फ उसका इफेक्ट को महसूस करते हैं या देखते हैं। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। पुशिंग, हीटिंग और पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, हिट करना, पुल करना, ये हमेशा सब कंडीशन में ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है। दे मूव
because we make a force act on them. हमारे पिछले क्लासों के स्टडी से ये पता चलता है कि हम सभी वास्तव में a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. हम ये पिछले क्लासों के अनुभवों से हमें ये जानकारी मिली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि hence we will learn about the cause of motion. हम यहाँ पर cause of motion का जो है फोर्स जो है जिसका भी हम किए पुश करना पुल करना इफोर्ट लगाना पुश और पुल के रूप में, दिस स्टडी अबाउट द केस ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स. ये जो है कॉज ऑफ मोशन का जो हम स्टडी करते हैं फिजिक्स से जिस ब्रांच में, उसे डायनामिक्स कहा जाता है. इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी कैन नाइदर सी नॉट टच बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट ऑन द ऑब्जेक्ट on which it is applied. अर्थात जिसमें हम मोशन के कॉज का स्टडी करते हैं वह डायनामिक्स कहलाता है, और ये कॉज वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसे ना ही हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, हम सिर्फ इसका इफेक्ट को महसूस करते हैं जिस पर ये अप्लाइड होता है. सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ स्टेशनरी टॉय कार्ट और अ बेल बॉक्स or anything lying at rest on the ground. On other hand, we can stop a stroller rushing down the road by pulling it. The effort required to bring such changes in a state of an object is called force. कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी हमारा इफोर्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज ला दे उसे हम फोर्स कहते हैं. अर्थात हम ये लिख सकते हैं द इफोर्ट रिक्वायर्ड टू bring changes in the state of an object is called force. A force can bring following change. A force can bring following change. पहला, it can move a stationary object. दूसरा, it can change the speed of a moving body. तीसरा, it can change the direction of a moving body. पांचवा, it can change the shape and size of a body. जैसे पहला का देखिए, it can move a stationary object. A soccer player kicks the ball forward. जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल आगे बढ़ेगी, हम अर्थात स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराया. दूसरा, it can stop a batsman. अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट को हम
मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप करते हैं। यहाँ दूसरा में ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हुआ। दूसरा में इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। अ फील्डर स्टॉप द बॉल हिट बाय मूविंग बॉडी। जैसे बॉलर जो बॉलिंग करता है तो उसे बैट्समैन की क्या करता है, उसको हिट करके रोकता है। अर्थात क्या, जैसे गोलकीपर गोल पोस्ट पे आया हुआ फुटबॉल को जब क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है। तीसरा पॉइंट है इसका, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। जैसे हम साइकिल चलाते हैं अगेंस्ट द बॉलिंग विंड, विंड एक्सर्ट अ फोर्स व्हिच स्लो डाउन द स्पीड। जैसे हम किसी हवा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, जैसे हवा नॉर्थ टू वेस्ट चल रहा है और हम ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है और हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हवा जो है हमारा साइकिल के स्पीड को डिक्रीज करता है। या हम ब्रेक लगाते हैं साइकिल में तो हमारा स्पीड डिक्रीज होता है। दोनों ही पोजीशन में अपोजिट फोर्स का अप्लाई हो रहा है। इट कैन चेंज। और दूसरा क्या है इसका नेक्स्ट में पॉइंट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जैसे आप क्रिकेट बॉल हिट करता है और बैट्समैन उसे पुश करता है दूसरे डायरेक्शन में 4 या 6 के लिए या 1 या 2 रन के लिए। इट कैन चेंज द, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। स्प्रिंग pushed at either or both its ends gets elongated. Thus we observe that a force is push or pull that tends to produce above mentioned effects. It has both direction and magnitude, so it is a vector quantity. अर्थात फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फोर्स होता है। हम ये देखते हैं कि पुश और ये सभी एक्टिविटी में या पुश हुआ है या पुल हुआ है, दो ही चीज़ हो रहा है। दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस अबव मेंशन इफेक्ट। ये जो अबव मेंशन इफेक्ट है, ये सभी मेंशन इफेक्ट हमें सीन होते हैं। फोर्स इट हैज़ बोथ डायरेक्शन, ये जो इफेक्ट है ये दोनों ही दिखता है हमें, डायरेक्शन में चेंज में और मैग्नीट्यूड के चेंज में। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होती है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हम फोर्स को इस हिसाब से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, फोर्स इज दैट कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स। अर्थात हम लिख सकते हैं फोर्स के डिफिनेशन में, ये फोर्स का इफेक्ट हो गया। हम फोर्स के डिफिनेशन में लिख सकते हैं, फोर्स इज दैट कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन in the body on which it acts। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में ही हम आगे का बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।